Brasil! É só तो वेलकम एवरीबॉडी गाइस, स्वागत तुम्हारा किस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो के अंदर में हम जो यहाँ पे बात करने वाले जेज के मांगा के बारे में एक बार फिर से, जिसके अंदर में आज जो है मैं हकारी वर्सेस कासिमो के जो बैटल हुए उसे भी कवर करूंगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में तुम्हें ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हकारी का डोमेन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हकारी का जो डोमेन है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डोमेन्स में से एक है जेज के, तो वो भी जो आज यहाँ पे बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पे हकारी और कासिमो के बैटल को यहाँ पे क्लियर करूँ, उससे पहले तुम्हें हकारी का डोमेन जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि देखो हकारी का जो डोमेन है वो इस फाइट के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और जब तक तुम इसका डोमेन यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं समझोगे कैसे जो हकारी का डोमेन काम करता है, तुम्हें जो ये चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो बिना किसी देरी के जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हकारी का डोमेन के साथ में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हकारी का डोमेन की, तो हकारी का जो डोमेन है वो एक नॉन लिथल डोमेन है, यानी कि इसके अंदर में तुम्हें कोई श्योर हिट इफेक्ट नहीं मिलता है, और इसका नाम जो है आइडल डेथ गैम्बल है। और ये डोमेन जो सिर्फ एक फ्लैशी डोमेन ही नहीं है, बल्कि ये डोमेन जो वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन टेक्निक्स भी जो तुम्हें प्रोवाइड करके देता है जेजीके के अंदर में। और आज जो हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं, इसके एक एवरी सिंगल रूल को, इसके कंडीशंस को, और इसकी जो हिडन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू तुम्हें हिडन पावर्स भी मिलती है, जिसका यूज यहाँ पे हकारी करते रहता है हमेशा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हकारी का जो डोमेन है वो जो है बेस्ड है एक पोचिंको स्लॉट मशीन के नाम पे, जिसका जो मेन इंस्पिरेशन है वो एक रोमकॉम मांगा से है, जो कि पचिंको पे ही बेस्ड है, जिसका नाम जो है प्राइवेट प्योर लव ट्रेन है। और देखो भले हकारी का डोमेन कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इसका जो सिंपल सा एक ही मोटिव होता है, जैकपॉट जीतना। और जैसे ही जो है यहाँ पे हकारी जो है यहाँ पे जैकपॉट हिट करता है, वो जो है इमॉर्टल बन जाता है लिटरली किस छोटे से टाइम के लिए। देखो यहाँ पे उसका डोमेन का जो जैकपॉट है कैसे काम करता है, अगर हकारी अगर जैकपॉट जीत जाता तो उसे आखिर मिलता क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे जो हकारी यहाँ पे जैकपॉट हिट करता है, उसे जो 4 मिनट 11 सेकंड के लिए लिटरली जो है इमॉर्टल यहाँ पे बनने की पावर मिल जाती है। और देखो यहाँ पे 4 मिनट 11 सेकंड इसलिए क्योंकि देखो जो जब हकारी जैकपॉट हिट करता है उसके बाद फिर जो उसे टाइम मिलता है 4 मिनट 11 सेकंड का, इसके अंदर में जो है प्राइवेट प्योर लव ट्रेन का जो एंडिंग थीम है वो बचता है। इसके थ्रू जो है हकारी को अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिल जाती है, जिसके थ्रू जो है वो लिटरली अनकिलेबल बन जाता है इस टाइम पीरियड के लिए। और हाँ, जब हकारी के यहाँ पे 4 मिनट 11 सेकंड का टाइम जब चल रहा होता है तो उस समय हकारी बिल्कुल इमॉर्टल बन जाता है, क्योंकि लिटरली उसके पास में जो इनफाइनाइट कर्स एनर्जी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो पावर्स है जितने भी अटैक्स है वो सारे बूस्ट हो जाते हैं। और साथ ही जो हकारी का जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिवर्स कर्स टेक्निक को जो यूज करने लगता है, जिससे जो है हकारी किसी भी इंजरी से जहाँ पे तुरंत हील कर जाता है। देखो ये जो रिवर्स कर्स टेक्निक है ना, ये सुकुना और गोजो से भी कहीं ज्यादा फास्ट है जब हकारी इस चीज को यूज करता है, क्योंकि देखो हकारी कभी भी जो है रिवर्स कर्स यूज को सीख नहीं पाया, लेकिन जब हकारी यहाँ पे जैकपॉट हिट करता है उसकी बॉडी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिवर्स कर्स टेक्निक को जो यूज करने लगती है। और जैसे ही जो है ये यहाँ पे उसे अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिलती है, वो लिटरली अनकिलेबल बन जाता है, यानी कि उसे किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। वो लिटरली हर चीज से, हर वुंड से जो लड़ते हुए जो यहाँ पे जो है इंजरी को हील कर सकता है। और ये चीजें हमने यहाँ पे हकारी वर्सेस कासिमो के अंदर में भी देखी थी, जहाँ पे वो लिटरली जो है कई बार जो मरते मरते बचा था। अब देखो यहाँ पे हकारी का जो डोमेन है वो एक गैम्बलिंग की तरह जो यहाँ पे होता है। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे हकारी जो जैकपॉट हिट नहीं कर पाता है, ये भी तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होता है, इसका भी जवाब जो मैं तुम्हें यहाँ पे दे देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हकारी का डोमेन में अगर वो जैकपॉट हिट करने से फेल भी हो जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो जो लगातार अपना डोमेन को जो है रीओपन करके तब तक यहाँ पे स्पिन करता रह जाता है कि उसे जैकपॉट हिट नहीं हो जाता है। और जैसे ही जो है हकारी का जो डोमेन और हकारी का जो यहाँ पे डोमेन उसके अंदर में एक श्योर हिट ये रहता है कि उसे जो यहाँ पे जैकपॉट हिट करना ही, या जब तक उसका जैकपॉट हिट नहीं होगा तब ये सीन जो है तब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि हकारी डोमेन के अंदर में जो जैकपॉट हिट नहीं करेगा। तो वो लगातार जो स्पिन्स होते रहेंगे, अलग अलग सीक्वेंस आएंगे, और उसके साथ ही जो है हकारी को यहाँ पे जैकपॉट हिट करना ही पड़ेगा एट द एंड लास्ट में। और हकारी जो है यहाँ पे लगातार जो जैकपॉट्स को हिट करके जो एक चेन क्रिएट कर सकता है इमॉर्टलिटी की ओवर एंड ओवर। इसके अंदर में उसका ना ही कोई कंडीशन है ना ही कोई उसकी लिमिट्स है, जब तक हकारी हिट करेगा जैकपॉट तब तक दूसरे ऐसी अनलिमिटेड पावर्स जो मिलती रहेंगी। हकारी का जो यहाँ पे डोमेन है वो इस हिसाब से जो डिजाइन किया गया है कि उसमें लिटरली जो है उसके जो लक है वो स्टैक होते जाते हैं। हर एक जैकपॉट के साथ में उसे जो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने का ऑप्शन, या फिर जो फास्टर स्पिन की जो यहाँ पे एक बोनस जो ऐड होता रहता है उसके डोमेन के अंदर में। यानी कि अगर हकारी एक बार अगर जैकपॉट हिट करता है तो अगली बार जो जैकपॉट हिट कर रहा है जो थोड़ा सा और यहाँ पे इजी बन जाता है। और इसी वजह से हकारी का डोमेन जो वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन टेक्निक्स में से एक है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे लिटरली कितने बार भी जो है यहाँ पे जो डोमेन को हिट करके अनलिमिटेड कर्स एनर्जी ले सकता है, उस समय तुम किसी भी तरीके से जो यहाँ पे हकारी को मार नहीं सकते। अब देखो इतना ब्रोकन टेक्निक तो यहाँ
पे हकारी की है, लेकिन क्या ऐसी कोई वीकनेस है भी या नहीं? तो देखो अंटिल अनलेस जब तक हकारी ने जैकपॉट हिट किया हो तब तक उसकी कोई भी वीकनेस जो है यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे इटाची सामान ने कहा था, Every jutsu has a weakness. This jutsu's weakness and risk is simply me. हर एक जुत्सु की जो है कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। तो वैसे हकारी का डोमेन भी जो है उसकी भी एक वीकनेस है। सोचो कि अगर हकारी का यहाँ पे डोमेन अगर फेल हो जाता है, यानी कोई जैकपॉट हिट नहीं कर पाता है, तो उसके बाद उसे अगले टाइम जो जैकपॉट हिट करने में जितना टाइम लगेगा, उसके बीच में अगर किसी ने जो हकारी को यहाँ पे पीट दिया, फिर इतना तगड़ा इंजरी दे दिया, वो अपना डोमेन खोल ही ना पाए, तो यहाँ पे हकारी को तुम यहाँ पे डिफीट कर सकते हो और हो सके तो वो मारा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं, क्योंकि हकारी मोस्ट ऑफ द फाइट्स के अंदर में इतना लकी निकलता है कि उस डोमेन जो है वो जल्दी से खोल के जो है वो जैकपॉट हिट कर ही लेता है मरने से पहले, और हर बार जो मोस्टली जीत जाता है। ऐसा जो हमने यहाँ पे पहले भी होके देख के रखा हुआ है कासिमो वर्सेस हकारी की फाइट, जिसे मैं जो यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे की ओर। तो यही थी गाइस यहाँ पे हकारी का डोमेन। तुम मुझे बताओ तुम्हें जो हकारी का डोमेन कैसा लगा। अब तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं हकारी वर्सेस कासिमो के बैटल पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल्स में से एक है कलिंग गेम के अंदर में, जिससे हमें पता चलता है कि हकारी जो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो देखो गाइस यहाँ पे अब जो हम बात करने वाले हैं हकारी वर्सेस कासिमो की जो बैटल है वो उसके बारे में, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू होती है ठीक उस बैटल के बाद में जहाँ पे जो है हकारी पांडा को जो लिटरली यहाँ पे एकदम मार ही देता है। और इसी के लास्ट के अंदर में हम देखते हैं कि हकारी जो एंट्री भी करता है। यही चीज मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो के अंदर में भी बताई थी, जहाँ पे जो हकारी जो यहाँ पे एंट्री करता है, उसके पास जो है उसने अपना जैकपॉट जो हिट किया था अपने डोमेन के थ्रू जो लास्ट फाइट में, जहाँ पे उसने जो चार्ल्स बर्नार्ड जो कि एक मांगा था उसे हराया था, उसके अंदर वो अपना डोमेन ओपन किया था। और उसी के अंदर हमें उसके रूल्स भी थोड़े बहुत बताए गए थे। और जहाँ ऐसे हकारी यहाँ पे डोमेन के अंदर अपना जैकपॉट हिट करता है, वो जो यहाँ पे चार्ल्स को बहुत इजीली जो डिफीट कर देता है। इसके बाद हकारी डायरेक्ट जो यहाँ पे कासिमो से लड़ने के लिए कूद जाता है। और यहाँ पे हकारी आने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन उल्टी हरकतें करते हुए यहाँ पे डांस कर रहा होता है, लेकिन ये डांस देखकर जो बहुत मजा आता है गाइस। इसी के साथ जो हकारी और कासिमो के बीच की बैटल जो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही जो यहाँ पे हकारी जो फाइट के अंदर में एंट्री लेता है, वो लिटरली अपनी अनलिमिटेड कर्स एनर्जी को इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि जैसे जो वहाँ पे लैंड करता है, वो जो कंटेनर को जो लोहे के पिचका देता है। फिर जैसे जो हकारी यहाँ पे कासिमो को हिट करता है, वो इतना तगड़ा पंच मारता है कि लिटरली उसके एक एक हिट से जो एक कंटेनर यहाँ पे लोहे का बेंड हो जा रहा होता है, और कासिमो को बहुत तगड़ा यहाँ पे डैमेज पड़ता है। जब हकारी उसे हिट करता है तो कहीं ना कहीं हकारी को ये रियलाइज हो जाता है कि उसके हर एक पंच के साथ में जो है हकारी को थोड़ा बहुत यहाँ पे झटका लग रहा है बिजली का। यहाँ पे कासिमो की जो टेक्निक है वो जो है कर्स एनर्जी को जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह मैनिपुलेट कर सकता है। इसी वजह से जो हकारी जब भी यहाँ पे कासिमो को हिट कर रहा था, यहाँ पे कासिमो के इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है हकारी को हल्का हल्का यहाँ पे झटका पड़ रहा था, लेकिन उसकी आरसीटी की वजह से जो है वो बच जा रहा था। अब देखो इनके बीच की फाइट ऐसे लगातार बहुत देर तक चलती, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा लात घुस्से बजाते हैं और दोनों का यहाँ पे एक दूसरे का मुंह यहाँ पे लाल करते हैं मार पीट के यहाँ पे। लेकिन लास्ट के अंदर हम देखते हैं कासिमो जो अपने आप को जो है खुद से बहुत ज्यादा चार्ज अप कर लेता है, इसी वजह से वो थोड़ा सा बैक करता है ताकि वो जो है हकारी पे अटैक कर सके। और जैसे जो है कासिमो यहाँ पे अपनी चार्ज की हुई इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे रिलीज करता है, हम देखते हैं हकारी का एक हाथ जो उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी हकारी यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि वो जो लगातार यहाँ पे कासिमो पे दबा के अटैक करता है और अपना हाथ जो है तुरंत रिजनरेट करता है। और उसी हाथ से जो हकारी जो है इतनी जोर से यहाँ पे कासिमो को पंच मारता है कि ये देखकर जो है कासिमो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। आखिर जो है उसके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है और हकारी ने जल्दी अपना हाथ कैसे हील कर लिया। तब कहीं ना कहीं कासिमो को जाके ये रियलाइज होता है। तब तक जो है यहाँ पे हकारी के पीछे जो वो गाना बज रहा है, तब तक जो हकारी इमॉर्टल है, वो लिटरली जो किसी भी इंजरी से जो आराम से हील कर सकता है। और अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पे हकारी का जो डोमेन है वो उसका जो इफेक्ट था वो जो है खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर से जो है हकारी अपना डोमेन फिर से खोल लेता है, क्योंकि देखो अब देखो जैसे ही जो है हकारी यहाँ पे अपना डोमेन यहाँ पे स्टार्ट करता है, हम फिर से देखते हैं डोमेन के अंदर का पोचिंको बेस स्लॉट, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे डोमेन के अंदर में हकारी के बताया था। और वहाँ पे जो है वो अपने डोमेन के अंदर जैकपॉट स्टार्ट करने से पहले जो है फिर से हकारी यहाँ पे कासिमो के साथ में जो मारा पीटी करने लगता है और लिटरली दोनों एक दूसरे पर लात घुसे बजा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हकारी के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो जो है यहाँ पे लड़ते लड़ते अचानक से डांस करने लगता है और फिर से जो हकारी का जैकपॉट यहाँ पे हिट करने के लिए यहाँ पे स्पिन्स करता है, जहाँ पे उसके 2 नंबर जो सेम आ जाते हैं। इसके बाद फिर एक जो है तगड़ा सा सीन प्ले होता है। अगर इस सीन के अंदर में एक अच्छी एंडिंग जो है मिलती है तो हकारी जो है यहाँ पे जैकपॉट हिट कर लेगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीन प्ले होता है और सीन प्ले होने के साथ ही जो है यहाँ पे हकारी को एक गुड एंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से हकारी यहाँ पे फिर से जो जैकपॉट हिट कर लेता है। और जैसे जो यहाँ पे जैकपॉट हिट होता है, लिटरली यहाँ पे हकारी म्यूजिक स्टार्ट होती है, पूरा बहुत तगड़े तरीके से डांस करने लगता है। यहाँ पे कासिमो यहाँ पे सोच रहा होता है पहले कि जैसे जो हकारी का यहाँ पे 4 मिनट 11 सेकंड जो खत्म हो, उसके बाद से जो उसकी रिवर्स का टेक्निक खत्म है उसे जो मारा जा सकता है। लेकिन कासिमो इतना एरोगेंट हो चुका था कि वो जो लिटरली उसे जो उसी समय के अंदर मारने की कोशिश करता है और इसीलिए अपनी पूरी ताकत के साथ में जो है हकारी पे अटैक करता है। और दोनों जो है लिटरली यहाँ पे एक दूसरे पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। और यही
यहीं पे हम पास्ट के अंदर में देखते हैं जहाँ पे नोरितो शिकामो के शरीर के अंदर जब केंजाकू था वो जो है कासिमो से मिलता है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट से थ्रू जो है यहाँ पे समन कर लेता है इस न्यू वर्ल्ड में, ताकि वो जो है सुकुना से फाइट कर सके। फिर केंजाकू ने उसे बताया था कि सुकुना जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था जिससे कासिमो जो फाइट कर सकता था, और कासिमो कहीं ना कहीं यही चाहता था कि वो जो किसी एक स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट कर, लेकिन कासिमो के जिंदगी में ऐसा कभी मौका मिला नहीं, इसीलिए उसने जो यहाँ पे केंजाकू का ऑफर एक्सेप्ट किया था और वो जो कलिंग गेम के अंदर में रिवाइव होता कि वो जो सुकुना से फाइट कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं हकारी और कासिमो जो दोनों दूसरी तरफ चार्ज कर रहे थे और दोनों के अटैक से ज्यादा तगड़े थे कि वो जो है उस लोहे के कंटेनर को लिटरली यहाँ पिचका के छोड़ते, देख सकते हो तुम कितने ज्यादा तगड़े अटैक्स यहाँ पे वो यहाँ पे एक्सचेंज करते एक दूसरे के साथ। और इसी फाइट के अंदर में हम देखते हैं कि कासिमो जो है हकारी को यहाँ पे मारने के लिटरली उस कंटेनर का दरवाजा तोड़ता है और हकारी के मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से तुम देखते हो हकारी का पूरा मुंह जो है आधा यहाँ पे उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो है हकारी को यहाँ पे कुछ होता नहीं है, बल्कि हकारी अपने फेस को यहाँ पे हील कर लेता है और कासिमो जो अपनी लाइटनिंग को चार्ज करके जो है हकारी पे अटैक करता है उसके दिमाग को उड़ाने के लिए एक ही बार में। लेकिन हकारी उस इलेक्ट्रिसिटी को लिटरली अपने नाक के थ्रू जो है पास कर देता है। अब देखो ये चीज कैसे हुई मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हकारी इस चीज के बाद जो है खुद एडमिट करता है कि कासिमो के साथ अटैक से वो जो लगभग मर ही गया था, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे जिंदा बच गया। फिर वो कासिमो को इतनी तगड़े तरीके से मारता है कि उसके मुंह से जो ब्लड निकल जाता है और इसके बाद फिर वो अपने तगड़े अटैक के साथ जो है कासिमो पे भारी पड़ रहा होता है और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे कासिमो को मारता है। लेकिन इसी फाइट के बीच में हम देखते हैं कि हकारी की कर्स एनर्जी यहाँ पे फिर से डाउन होने लगती है क्योंकि उसका जो टाइमिंग है फिर से खत्म होने लगता है और कासिमो जो यहाँ पे एक तगड़ा अटैक करता है जिससे कि यहाँ पे हकारी का जो बहुत तगड़ा डैमेज होता है। हमें लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन ये चीज अभी तक खत्म नहीं होती क्योंकि फिर से यहाँ पे हकारी अपना डोमेन यहाँ पे एक्टिव कर लेता है और वो सीन्स जो है यहाँ पे प्ले होने लगता है और फिर से हकारी यहाँ पे जैकपॉट हिट कर लेता है, जिसकी वजह से जो है हकारी यहाँ पे अपने आप को हिल कर लेता है। और यहाँ पे जो है वो कासिमो को अच्छे से प्रेज भी करते क्योंकि हकारी जो बहुत बार जो इस फाइट के अंदर मर चुका था, लेकिन जो है वो बच गया फिर भी। और फिर हम देखते हैं कि हकारी के यहाँ पे फिर से जो है डोमेन के अंदर में वो लोग फाइट स्टार्ट करते हैं और वो जैसे डोमेन खत्म होता है हम देखते हैं कि हकारी और कासिमो जो है समुंदर के नीचे होते हैं, जहाँ पे हकारी जो है कासिमो को समुंदर के अंदर गिराकर जो कर्स एनर्जी खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कासिमो की जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और पानी के अंदर जैसे ही जो है वो जाएगा उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्चार्ज हो जाएगी पानी के अंदर में और इसकी वजह से जो है वो हार जाएगा। और बिल्कुल ऐसे होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हकारी जो है कासिमो को पानी के अंदर में गिरा देता है, जिस पानी के अंदर में बहुत सारी कर्स स्पिरिट थी और हकारी जो लिटरली हवा में उड़ रहा होता है एक कर्स स्पिरिट के थ्रू और वो जो है यहाँ पे हकारी कासिमो को पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि पानी के अंदर में एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है जहाँ पे वो पानी जो है अजीब तरीके से यहाँ पे बॉयल होने लगता है और हम देखते हैं कि कासिमो के इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वहाँ पे एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से क्लोरीन गैस निकलती है और हकारी इसकी वजह से बेहोश होकर जो है पानी के अंदर में गिर जाता है। और हमें यहाँ पे लग रहा होता है कि हकारी जो है यहाँ पे अब नहीं बच पाया क्योंकि कासिमो जो लिटरली उसे खत्म करने वाला था। लेकिन इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हकारी को यहाँ पे कुछ होता नहीं बल्कि वो कासिमो के पास में आता है और उसे जो है यहाँ पे सरप्राइज करते हुए एक तगड़ा अटैक करता है, जिसकी वजह से कासिमो को अच्छा खासा डैमेज होता है। और फिर हमें पता चलता है कि हकारी को जो रिवर्स का टेक्निक ज्यादा तगड़ी है कि वो जो किसी भी टॉक्सिन को हकारी के शरीर के अंदर से डिटेक्ट करके जो उसे यहाँ पे रिमूव कर सकती है। यानी कि सोचो हकारी का जो यहाँ पे रिवर्स का टेक्निक इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो जो लिटरली उसे जो है किसी भी चीज से जो यहाँ पे बचा सकता है। और यहाँ पे जो है हकारी के पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए थे यहाँ पे जीतने के लिए, लेकिन जो है वो यहाँ पे सरफेस पे जाने के बजाय जो है कासिमो पे तगड़े तरीके से अटैक करता है ताकि वो जो है उसे खत्म कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं कासिमो जो अपनी बची खुची एनर्जी का यूज करके जो है पानी के अंदर एक बहुत तगड़ा जो है थर्मल एक्सप्लोजन करता है ताकि हकारी जो खत्म हो जाए। और इसी के साथ में जो हम देखते हैं कि कासिमो जो वो पानी के ऊपर आता है जहाँ पर उसकी सारी कर्स टेक्निक जो है खत्म हो जाती है और वो जो आउट ऑफ कर्स एनर्जी हो जाता है और उसे लगता है कि उसने हकारी को यहाँ पे हरा दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हकारी जो है वो बाहर आता है और कासिमो को एक अटैक के अंदर में जो वहाँ पे जमीन पे गिरा देता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हकारी ने यहाँ पे बाइंडिंग वॉव का यूज करके अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस किया था जिससे कि वो जो अपने आप को जो है बचा पाया था। और यहाँ पे कासिमो जो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने जितने भी पॉइंट्स थे वो जो है हकारी को ट्रांसफर कर देता है और वो जो है यहाँ पे हकारी को ज्वाइन कर लेता है। कहीं ना कहीं कासिमो को जो है सुकुना से फाइट करनी थी और हकारी जो उसे इस चीज का प्रॉमिस करता है कि वो जो है सुकुना से फाइट करने में उसकी मदद करेगा ताकि कोई भी जो है उसके बीच में ना कासिमो जो है वो सुकुना से 1v1 फाइट कर सके। इस वजह से हकारी को यहाँ पे कासिमो ज्वाइन कर लेता है और वो लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हकारी जो है यहाँ पे वापस चार्ल्स बर्नार्ड के पास में भी जाता है और वो उससे जो पीटता है वहाँ पे और थोड़ी बहुत यहाँ पे बातचीत करता है। इसके बाद फिर जो है यहीं पे जो चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। इसके अगले वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं कैसे जो है यहाँ पे सारे प्लेयर्स मिलकर जो गोजो को यहाँ पे प्रिज्म रेलम से जो आजाद करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और बाकी मैं तो मिलता है किसी ब्रांड न्यू वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।